फ्रेंड्स, आपका साथी पद्मेश तेलंग। अब मैं बात करूंगा कि यदि आवेशों का निकाय हो तो उस निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अभी हमने विद्युत क्षेत्र में खाली एक आवेश रखा है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, फोर्स बटे आवेश F/Q, है ना। अब मैं कहता हूँ एक निकाय ऐसा है जिसमें एक आवेश नहीं कई सारे आवेश हैं, तो बात वही आई, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाइए कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितनी होगी। उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सदिश योग, डायरेक्शन सहित सदिश योग, बीजगणित योग। यानी एक निकाय है, कई सारे आवेश रखे हैं, उन सब आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो आप एक एक आवेश के कारण उस बिंदु विशेष पर तीव्रता निकाल दो और उन सारी तीव्रताओं का सदिश योग कर दो, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आ जाएगी। जैसे ये डायग्राम है, सपोज ये डायग्राम है, 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यहाँ पर ये Q1 चार्ज रखा है, ठीक है, एक Q2 भी रखा है आवेश, ऐसे कई सारे रखे हैं, Q3, Q4 और मान लीजिए Q1 रखा है, ठीक है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से Q1 का सदिश कितना है, R1 है, Q2 का सदिश कितना है, देखिए R2 है, और मान लीजिए Qn का सदिश कितना है, Rn है। अब इन तीनों पर जो फोर्स लग रहा है, कूलम्ब बल लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, ठीक है, Q1 पे लग रहा है और बिंदु P पे हमको तीव्रता निकालनी है। तो Q1 और बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश धनावेश, सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 रखा, तो इस Q1 के कारण Q0 पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इस दिशा में लगेगा, बल कूलम्ब बल इस दिशा में लगा, तो कूलम्ब बल जब इस दिशा में लगेगा तो F/Q जो तीव्रता है वो E1 भी इस दिशा में लगेगी। भाई फोर्स जब इस दिशा में लग रहा है कूलम्ब बल, तो E1 क्या है, E1 बराबर F/Q, वो E1 इस दिशा में लगेगी। इसी तरह से Q2 पे के कारण बिंदु P पे जो हमारा परीक्षण आवेश रखा है, इन दोनों के कारण बल किस दिशा में है, इस दिशा में, तो इसी दिशा में तीव्रता E2 लग जाएगी। E2 बराबर F2/Q2, ठीक है। इसी तरह से करते करते Qn के कारण बिंदु P पे रखे हुए परीक्षण आवेश Q0 पर जो कूलम्ब बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, तो इस बिंदु P पर Qn के कारण जो तीव्रता लगेगी वो भी इसी दिशा में लगेगी, En बराबर Fn/चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब बिंदु आवेश कई सारे आ गए, 2 से ज़्यादा, तो बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर तीव्रता E1, इसी तरह से E2 आई, E3 आई, En आई। तो आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितनी हुई, E बराबर, वही सदिश योग लगा लो आप, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस 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 करके प्लस En, या E बराबर, अब देखिए E1 कितना है, 1/4πε0 Q1/Rg1 का स्क्वायर। कूलम्ब बल में, कूलम्ब बल F में Q का भाग लगाया तो एक Q उड़ गया ना, वो Q0 जब परीक्षण आवेश रखा तो खाली एक ही Q1 रह गया, पहला आवेश, Q1 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए मैंने डिस्टेंस को 0,1 लिखा है, 0,1 क्यों लिखा है, 0,1 क्यों लिखा है, क्योंकि पहला जो आवेश है, पहले आवेश के कारण 0 मतलब परीक्षण आवेश पर, पहले आवेश के सापेक्ष जो दूरी है परीक्षण आवेश की, उसको 0,1 लिखा है। दूसरे आवेश के कारण जो दूरी है आपके परीक्षण आवेश पे, उसको मैं 0,2 लिखूंगा, फिर 0,3 लिखूंगा, फिर 0n लिखूंगा। तो E1 क्या हुई, E1 किसकी बात हो रही है, परीक्षण आवेश की बात हो रही है और Q1 की बात हो रही है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस में लिखी R01 का स्क्वायर, और इकाई सदिश भी कौन सा होगा, R01, ठीक है सब, ठीक है। इसी तरह से E2 भी 1/4πε0, Q0 तो हट ही गया बटे लगाने से फोर्स में, Q2 हो गया,
और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया R02 का होल स्क्वायर, है ना, जैसे R01 का कि परीक्षण आवेश की दूरी आवेश नंबर 2 के सापेक्ष R02 का स्क्वायर, ये इकाई सदिश हो गया। और इसी तरह से करते करते 1/4πε0 Qn nवा आवेश है बटे परीक्षण आवेश की सापेक्ष दूरी nवें आदेश है उसका स्क्वायर, और ये इकाई सदिश। तो इन दोनों का, इन तीनों चारों का जब जोड़ दिया मैंने, तो जोड़ के 1/4πε0 तो सबका कॉमन आया। देखिए E1 का ये, E2 में भी ये, E3 में ये कॉमन हो गया। समेशन लगाया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने, जैसे Q1 Q2 Q3 है, ऐसे में लिख दिया QI, और डिस्टेंस जैसे मैंने यहाँ 01 02 03 लिखा है ऐसे, बटे 0I का स्क्वायर लिखा। यहाँ देखो आप 1/4πε0 हो जाएगा, और QI बटे R0I का स्क्वायर होगा। अब ये मैंने क्यूब लिखा है, क्यूब क्यों लिखा है कि देखिए आप R0n, ये जैसे मान लो परीक्षण आवेश की तुलना में परीक्षण आवेश के सापेक्ष जो nवें आवेश का जो इकाई सदिश है, इकाई सदिश है, ये इकाई सदिश, ये इकाई सदिश क्या होता है, पूरा सदिश है ना, पूरा सदिश बटे एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी जो मात्रा है R0n की, उसका भाग लगाओगे। पूरे सदिश में, पूरे सदिश की परिमाण की जो भाग लगाओगे तो इकाई सदिश आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, R0n बटे ये R0n मैंने खाली लिख दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो सदिश तो है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको दोनों डंडे हटा के R0 लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि R0I भी होगा ना, R0I का जो टिक है, ये R0I का टिक हो गया, ये R0I का टिक है, मैंने R0I का टिक लिख दिया ये, तो ये बराबर R0I का टिक क्या होगा, पूरा तो ये सदिश R0I, ये पूरा सदिश R0I बटे क्या होगा R0n होगा, R0n होगा, तो यहाँ R0 स्क्वायर तो आ ही रहा है, उसमें ये R0I और गुणा हो गया तो R0I3 बन गया। टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, हम यहाँ करते करते नीचे हमने R0I का स्क्वायर लिखना था, लेकिन R0I का स्क्वायर इस फॉर्मूले से हम R0 जो ये आगे सदिश होता है ना, इकाई सदिश भी क्या लिखते हैं, R0I लिखते हैं। ये R0 एक इकाई सदिश, देखो टिक्कू, ये ऊपर टिक लगाया हुआ, ये R0I लिखते हैं। लेकिन R0I को मेरे को पूरे सदिश में लाना था, तो मैंने R0I का फॉर्मूला लगाया कि R0n जिस तरह से ये इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश पूरे सदिश में एब्सोल्यूट वैल्यू का भाग लगाओ तो ऊपर पूरा सदिश आ गया और नीचे इसकी कीमत आ गई R0n। वैसे के वैसे यहाँ ये R0I जब जुड़ा बटे करके, तो देखिए यहाँ ये इकाई सदिश तो हट गया, इकाई सदिश की जगह तो पूरा सदिश आ गया R0I, और उसके नीचे जो R0I था वो स्क्वायर से जुड़ के R0I क्यूब हो गया। तो ये पूरे जो निकाय है, निकाय के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।